नमस्कार जय हिंद दोस्तों में स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने मोए मोए कर दिया है। अब ये मोए मोए कैसे हो गया है आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि अमेरिका ने ये जो मोए मोए किया है यह इसकी एक स्ट्रेटेजी है और ये पाकिस्तान के साथ साथ भारत के लोगों को भी इसमें साध लिया है। यानी कि जो भारत की जनता है उसको भी इसके अंदर मतलब अपने साइड लेने का काम कर दिया है। यहाँ पर एक तीर से दो निशाना करने का यह काम जो है कि अमेरिका यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि जो भारत का यहाँ पर नक्शा जारी किया गया है अमेरिका के द्वारा, जिसमें कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर को भारत का दिखाया गया है, वो क्यों किया गया है और इसके साथ इससे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें जो पाकिस्तान ज्यादा जा रहा था अमेरिका के करीब, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक तरीके से पाकिस्तान को तो झटका ही है। वो तो बेचारा सदमे में चला गया है कि क्या हो गया हमारे साथ। हम तो अमेरिका के साथ कितना मतलब बेहतरीन अपना सम्मान बना के रखे हुए थे कि यहाँ पर जाकर आसिम मुनीर के साथ साथ शहबाज शरीफ जो है अमेरिका के ट्रम्प को दिखा रहे थे कि देखो भैया हमारे यहाँ इतना सारा मिनरल है, आओ निकाल लो, अगर आओगे निकालोगे तो हम तुमको जो है कि ये सारा चीजें मिलेंगी, आप लेकर जा सकते हो, हमारे साथ डील वगैरह कर सकते हो। तो आइए इसी बात पर पूरा जो है कि चर्चा करते हैं और सारी चीजें आपको क्लियर बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये चाल कितनी कारीगर है, क्या है, और यहाँ पर जो सारी चीजें ये कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है मेरे साथियों, कंटेंट तैयार करने में, उसको समझने में, फिर आसान भाषा में मेन पॉइंट्स को खोजने में और आप तक पहुंचाने में कई घंटों की मेहनत लगती है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता है कि आप लोग वीडियो देखेंगे तो पसंद करेंगे, आपके समझ में कुछ आएगा, आप अपनी राय रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारे घंटों भर की मेहनत का एक सेकंड से में भी समय से भी कम में किया गया सब्सक्राइब मोटिवेशन होता है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए बताते हैं आपको ये पूरा मुद्दा है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील चल रही थी। इस ट्रेड डील के ऊपर बातचीत चल रही थी। अमेरिका ने देखा कि भारत अन्य देशों के साथ यहाँ पर ट्रेड डील, पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करने में सफल हो गया, यूके के साथ हो गया, मतलब करीबन 8 देशों के साथ यहाँ पर ट्रेड डील हो गया था। इसके बाद अमेरिका को समझ में आया कि तो लग रहा है कि जिस तरीके से हम भारत पर दबाव बनाना चाह रहे थे टैरिफ डालकर और अपने यहाँ सामान उसका न बिके, इस तरीके की सोच के साथ, तो वो हम पर उल्टा पड़ने वाला है क्योंकि भारत ने हमारा अल्टरनेट खोज लिया है। लगभग हर जगह पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर एफटीए या फिर ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जिसके वजह से उसके पास अन्य विकल्प अब यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। और कहीं इस होड़ में कि हम भारत पर दबाव बनाएं, इसके होड़ में हम कहीं पीछे न रह जाएं और अन्य देश जो है वो आगे न निकल जाए हमसे। और भारत का जो, क्योंकि भारत देखिए, जो भारत है वो इंडियन ओशियन में या एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का भी दुश्मन चाइना है और भारत का भी दुश्मन चाइना है। तो इसके वजह से अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना कर रखे, लेकिन रसिया और यूक्रेन के वजह से भारत पर जो है कि ये प्रेशर पड़ रहा था। तो इसमें हुआ क्या कि अब अमेरिका के साथ यहाँ पर भारत का फ्री ट्रेड या फिर ट्रेड एग्रीमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो तैयार हुआ। पीछे मैंने वीडियो करके वो चीज आपको बताई थी कि किस तरीके से यहाँ पर भारत और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री दोनों लोगों ने ट्वीट करके सारी जानकारी दी है। उसके बाद यहाँ पर अमेरिका ने एक नक्शा जारी किया। इस नक्शे में है क्या? तो देखिए, भारत का इससे पहले कोई भी अंतरराष्ट्रीय अगर नक्शा जारी होता था तो वहां पर भारत के नक्शे को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता था कि या तो जैसे यहाँ पर फुल डार्क ग्रीन में आप भारत देख रहे हैं, वहीं अगर यहाँ पर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के हिस्से का जो ये पार्ट है, अक्साई चीन वाला और पीओके वाला जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको कोई भी देश अपने यहाँ शामिल नहीं करता था, या फिर उसको डॉटेड लाइन से दिखा देता था, या फिर इसको जो है फेड करके फेड कलर से दिखा देता था, हल्के कलर से। लेकिन इस बारी अमेरिका के द्वारा जो ये ट्रेड डील हो रहा था, इसके बाद एक तरीके से प्रेजेंटेशन के तौर पर यहाँ पर एक नक्शा जारी किया गया और इसमें भारत का ये जो जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख वाला हिस्सा है इसको पूरा दिखाया गया। जो आप ये नक्शा देख रहे हैं इसको अमेरिका ने जारी किया है, तो इसको यहाँ पर पूरा तरीके से यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें पूरा जो है वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो ये ही जो है मेन जो मुद्दा है वो यही है कि यहाँ पर अमेरिका ने भारत के साथ
ट्रेड डील होने के बाद ये जारी करके ये संदेश दे दिया है पाकिस्तान को कि हम जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर भारत के साथ हैं। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए झटका ही है, क्योंकि वो यहाँ पर लगातार प्रयास करता है, चाहे अमेरिका के साथ जब भी मीटिंग्स होती हैं तो वो यही प्रयास करता है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए। चाहे आप यूएन देख लीजिए या फिर उसके देशों का, उसका मतलब इस्लामिक कंट्रीज का भी समिट होगा, उसमें भी वो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा जरूर उठाता है। भले इस गधे से इसका बलूचिस्तान वाला प्रांत नहीं संभल रहा है, इसके पीएम जो रक्षा मंत्री हैं वो आकर बोल रहे हैं कि हमसे जो है भैया एडवांस हथियार बीएलए के लड़ाके लेकर जो बलूचिस्तान की आर्मी है जो उन्होंने तैयार किया वो लेकर घूम रहे हैं, और ये इस बात को कहते हुए शर्म भी महसूस नहीं कर रहे हैं एक बार के लिए। और ये क्या कहते हैं, इनको चाहिए जो है कि कश्मीर वाला क्षेत्र, तो ये उसके लिए करते रहते हैं। तो ये हर जगह उस मुद्दे को उठाते हैं, और ये इनका एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, इनके गाल पर जोर का तमाचा मार दिया है अमेरिका ने। खैर इनको तो हमेशा लगता रहता है जहां भी जाते हैं वहां से दो चार हाथ पाई के आते हैं, कोई ना कोई किसी तरीके से बेइज्जत कर ही देता है। चाइना के इतने बढ़िया थे, वहां पर भी ये बेइज्जत होकर आ गए थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से अमेरिका ने एक तरीके से भारत का साथ दिया। लेकिन जो मेरा नजरिया है वो कुछ और है, वो कुछ और सोच रहा है। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी और जो मेरा अपना ओपिनियन है, मुझको ये लग रहा है कि जो अमेरिका ने ये जारी किया है, अगर आप इसमें देखें तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। बेसिकली इस मैप में है क्या, तो इस मैप में अमेरिका ने दर्शाया है कि किस तरीके से उसके जो नट्स हैं, जो अन्य प्रकार के सामान हैं, जो यहाँ पर अमेरिकी वाइन वगैरह हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर भारत के अंदर जाएंगी, यानी कि भारत में अब ये सारी चीजें जाकर यहाँ पर बिकेंगी कम दामों में इस टैरिफ के बाद। और इसी का एक तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के तौर पर अमेरिका ने जारी किया मैप। अब इस मैप को जारी करने का मकसद क्या हो सकता है अमेरिका का? पहला कि भारत, इसको पता है कि भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसको भारत कभी नहीं खोलना चाहता था, वो था एग्रीकल्चर वाला। उसको इस डील में ओपन किया गया है, पूरे तरीके से खोला नहीं गया है, लेकिन कुछ चीजों पर छूट दी गई है कि हाँ इस पर टैरिफ आपका नहीं लगेगा, हम एग्रीकल्चर वाला मार्केट भी खोल देते हैं अमेरिका के लिए। क्योंकि देखिए कोई भी देश जब आपके साथ डील कर रहा है तो उसको यही होगा कि या तो कहीं आपको फायदा होगा तो कहीं उस देश को भी आपसे फायदा चाहिए होगा। तो भारत के लिए जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि भारत का टैरिफ वहां पर कम हो जाए। दूसरा चीज कि भारत कभी भी अपना एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलना चाहता था, लेकिन अमेरिका को भी कुछ चाहिए था और उसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को भारत को खोलना पड़ा। यहाँ पर भारत की जो मतलब बात करने वाली टीम थी उसने कहा ठीक है हम कुछ क्षेत्रों को खोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो प्रोसेस्ड फूड होता है इसको खोला गया है, कुछ मशीनरीज वगैरह हैं उस पर यहाँ पर टैरिफ कम कर दी गई हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। अब इसको लेकर आपको पता है विपक्ष भी बहुत हमलेवार है कि मोदी जी जो है झुक गए हैं, ट्रंप के आगे झुक गए हैं, यहाँ पर उन्होंने इस चीज को खोल दिया एग्रीकल्चर वाले सेक्टर्स को, और हमारा जो किसान वर्ग है वो अब इसके प्रति जो है वो हो सकता है कि विरोध करे, इसको लेकर विरोध करे। तो अमेरिका अब लोगों का ध्यान, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का नक्शा जारी करके भारत के लोगों की सिंपैथी चाहता है कि हम देखिए आपके साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम पूरा जम्मू कश्मीर आपका मानते हैं, अक्साई चीन वाला क्षेत्र और ये दोनों इसमें दर्शाकर, और साथ में यहाँ पर यह भी जो है कि किया गया है, नोटिस दिया गया है कि देखिए ये जो चीज है यह नक्शा कानूनी व्यापार पार्ट का हिस्सा नहीं है, यानी कि कानूनी व्यापार पार्ट का हिस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर तैयार किया गया क्षेत्र है। आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा स्टार्ट हुआ था, सारी चीजें आप लोग को जानकारी है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में 552 रियासतें थी जिसको एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार काम कर रहे थे, और ये जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो भारत के साथ विलय नहीं करना चाहते थे, उनको भूत चढ़ा था कि हम जो है अपना आजाद देश बनाएंगे, आजाद मुल्क बनाएंगे। जब पाकिस्तान की वहां पर सेना जो है आतंकवाद के रूप में पहुंची तब उनको लगा कि तो लग रहा है कुटा जाएंगे हम, तब वो भाग कर आए भारत के पास कि भैया बचा लो, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। और उसके बाद से जो नेहरू जी हैं वो चले गए यूएन, और यूएन ने कहा कि जहां पर जो है
जहां पर जिसकी सेना है वहीं पर स्थिर हो जाए और हम इसके आगे कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद वो आज तक लटका हुआ है। तो अब इसमें यूएन क्या कहते हैं, ये तो पूरा लटका हुआ है, और अब इसमें अमेरिका ने ये नक्शा जारी करके, जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि लोगों की सिंपैथी पाने के लिए कि कोई इसका विरोध ना करे या लोगों का ध्यान इस तरफ खिसक जाए, वो इस तरीके का काम जो है कि किया है। अब साथियों, भारत को इसमें क्या मिला है, तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत को 50% टैरिफ जो से घटकर 18% हो गया है, और सारी चीजें यहाँ पर हो गई हैं। अब बात करें इस पाकिस्तान के ऊपर, तो देखिए पाकिस्तान यहाँ पर बहुत अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब अमेरिका के साथ इनकी सैन्य बैठक चल रही थी, तो उस समय भी पाकिस्तानी नागरिक और जो सैन्य नेतृत्व था उसने कश्मीर का मुद्दा यहाँ पर अमेरिका में उठाया था, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने इनका साथ नहीं दिया, और यहाँ पर जो है भारत के लिए ये मानचित्र यहाँ पर जारी करने का यही अर्थ है कि इन्होंने इनकी बात को नकार दिया या ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर इस तरीके से ये जो है मैप के बाद में सारी चीजें बाहर निकल कर आई, हेडलाइंस वगैरह। इसी के साथ साथ जो ये चच्चा है मोहम्मद यूनुस, इनके ऊपर भी दिक्कत है। इनके ऊपर दिक्कत क्या है कि इनका जो टेक्सटाइल वाला क्षेत्र है, अब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में जब अपना गठजोड़ कर लिया है, यहाँ पर जब डील हो गई है, तो अब इनका क्षेत्र जो, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा मार्केट था वो टेक्सटाइल वाला ही था, और इन पर 0% टैरिफ लगता था, इसके वजह से ज्यादा यूरोपियन यूनियन में सामान बेच पाते थे। और अब भारत भी वहां पर फ्री ट्रेड डील के वजह से इनसे कम दाम में अपना सामान बेचेगा, और भारत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, कम दाम में उपलब्ध करा सकता है, इसके वजह से भारत की यहाँ पर ज्यादा जो है कि चीजें बिकेंगी। उम्मीद कर रहा हूं साथियों ये पूरा जो क्या मसला था आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों की क्या अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे लिए क्या आपकी राय है उसको भी रखिएगा, कोई सलाह हो तो। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।